बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th की। और हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। गाइस, इसे हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी कहते हैं। तो इससे पहले हम जाने कि ये लॉ क्या होती है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो लॉ होती है वो केवल शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए होती है। राइट, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या? जो कम टाइम के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए जो प्रोडक्शन हो। इसके बारे में आपने डिटेल में पहले भी पढ़ा होगा। तो शॉर्ट रन क्या होता है? उसमें जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड और उसके साथ होते हैं वेरिएबल। ये दोनों फैक्टर्स होते हैं और इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है प्रोडक्ट। राइट, प्रोडक्ट या आउटपुट कह सकते हो। तो फिक्स्ड फैक्टर जो होता है उससे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल जो फैक्टर होता है उससे हम चेंज कर सकते हैं। राइट, वेरिएबल का मतलब ही होता है जो चेंज हो जाए, वैरी कर रहे जो। अब समझो हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? फिक्स फैक्टर को तो बढ़ा नहीं सकते। हम जो कर सकते हैं वो है वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं। अब उसी पे हमारा लॉ भी बेस्ड है कि जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमेशा प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, और भी केसेस होते हैं। चलो देख लो डेफिनेशन। एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर। जैसे और ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स एक के बाद एक कंबाइन करते हैं हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ। फिक्स्ड फैक्टर तो सेम रहता है। तो तब क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल में इनिशियली राइज। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या? लास्ट टाइम से कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। मार्जिनल मतलब एडिशनल प्रोडक्ट कितना बना लास्ट टाइम से। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी होती है वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट भी होता है। तो स्टार्टिंग में इनिशियली राइज करता है वो, बट इवेंचुअली अ सिचुएशन कम्स। एक सिचुएशन आती है जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो डिक्लाइन होने लगता है। मतलब बढ़ता तो है हमारा प्रोडक्ट, लेकिन उतना उस रेट पे नहीं बढ़ता, थोड़ा कम बढ़ता है। और एक स्टेज ऐसा भी आता है जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है या नेगेटिव में भी चला जाता है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक टेबल। राइट, ये मैंने टेबल बना रखी है ऑलरेडी। सो लेट्स सी। सपोज हम जो फिक्स फैक्टर ले रहे हैं वो हम लैंड ले लेते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स में हमने लैंड ले लिया और वेरिएबल फैक्टर में हमने ले लिया लेबर। लेबर मतलब जो वर्कर्स होते हैं जो वर्क करते हैं। और टीपी टोटल प्रोडक्शन, एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट। समझो लैंड तो हमारा फिक्स्ड रहेगा क्योंकि हमारा ये फिक्स्ड फैक्टर है, तो इसे हम फिक्स मान लेंगे। 1 1 1 1 सब में एक ही लैंड है हमारे पास। लेबर, सो लेट्स सी। अगर हम लेबर समझो एक लेबर हमारा वर्क कर रहा है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट समझो 10 बना, टोटल प्रोडक्शन 10 हुआ। मार्जिनल प्रोडक्ट भी 10 ही होगा स्टार्टिंग में। अब समझो हमने एक लेबर बढ़ा दिया, हमारे लेबर हो गए कितने? 2 तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट हुआ वो हमारा हो गया 25। तो लास्ट टाइम से कितना बढ़ा? मार्जिनल प्रोडक्ट वही तो होता है पहले से, इस बार कितना ज़्यादा हुआ। तो 25 माइनस 10 15। तो हमारा इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट 15 हो जाएगा। अब समझो हमने एक और लेबर इंक्रीज कर दिया, 3 लेबर्स हो गए हमारे पास। तो हमारा जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ इस बार 35 यूनिट्स का। अब देखो इस बार हमारा कितना मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा? 35 माइनस 25 10। अब इधर देखो आप, जो पहले दो केसेस थे, जो जब 2 लेबर थे तब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, एक केस में इंक्रीज कर रहा था। और जब थर्ड लेबर किया तब भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा, 15 लास्ट टाइम से कम बढ़ा ना। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मतलब कॉमन सी बात है, जैसे अगर आप अकेले काम कर रहे हो और अगर आपकी कोई हेल्प करने आ जाए तो आपकी ज़्यादा हेल्प होगी, या जब आप 5 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और एक छठवा आ जाए तब ज़्यादा हेल्प होगी। ऑब्वियसली जब आप अकेले काम कर रहे होगे और कोई आ जाएगा तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। राइट,
भाई इसी केस में है कि जब हमारे दो ऑलरेडी हैं, जो थर्ड आ गया उससे प्रोडक्शन बढ़ा तो, पर उतना नहीं बढ़ा, राइट। अब समझो एक और लेबर आ गया, हमारे फोर हो गया। हमारा इस बार कितना हुआ, इस बार हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ 40 यूनिट्स का। मार्जिनल प्रोडक्शन कितना, लास्ट टाइम से कितना ज्यादा, 5। तो इसमें हम देख रहे हैं और डिक्रीज हो रहा है, राइट। अब हमने समझो एक और लेबर इंक्रीज कर दिया, 5 लेबर इंक्रीज कर दिया है, 5 लेबर कर दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग हो गया, हमारा टोटल प्रोडक्शन सेम ही रहा। अब भाई ऐसा क्यों, ऐसा हुआ तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 आएगा। ऐसा इसलिए हुआ, इसका ये मतलब है कि हमारा जो लैंड है उसमें हमें सिर्फ 4 ही लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी, पांचवे के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। मतलब कि 4 लोग सफिशिएंट थे हमारे लैंड पे काम करने के लिए, पांचवा जो आया उसके लिए कोई काम नहीं है, तो कोई काम उसने एक्स्ट्रा किया नहीं, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी नहीं हुआ, इसलिए हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हुआ। अब समझो एक और लेबर ले आए, भाई ऑलरेडी इतने ज्यादा थे, एक एक्स्ट्रा था, एक और ले आए, तो सोचो क्या होगा। जो 6th लेबर आया उसने कुछ काम तो किया नहीं, उल्टा क्या किया, उल्टा उसने दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया कि ना खुद काम किया ना किसी और को करने दिया। अब जब कोई और ढंग से काम नहीं कर पाएगा तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। इसलिए हमारा इस बार 40 से 30 यूनिट्स हो गया हमारा प्रोडक्शन, इसलिए हमारा लास्ट टाइम से कम हो गया, इसलिए हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी चला गया नेगेटिव में, पहले से भी कम प्रोडक्शन होने लगा एक और लेबर आने के लिए। क्यों, क्योंकि उसके पास काम तो था नहीं, उसने उल्टा दूसरों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो गाइस यही था हमारा। अब हम देख लेते हैं पहले तो केसेस में जो है, जब हमारा इंक्रीज हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, राइट। और ये होता है हमारा फेज 1। जब हमारा फेज 2 आता है उसमें होता है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है, राइट। ये हमारा फेज 2 कह लो। और जो हमारा लास्ट है 0 और -10, इसमें तो 0 नेगेटिव है, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न्स, इन दोनों को। फिर से देख लेते हैं, हमारा जब इंक्रीज हो रहा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट तो उसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं, जब कम होने लगता है तो उसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं, और जब 0 और 0 से नीचे जाता है तो नेगेटिव रिटर्न्स कहते हैं, राइट। अब इसी को हम ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं, ग्राफ इसका कैसे बनता है। ग्राफ भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। ये देखिए ग्राफ हमारा, ग्राफ में भी वही है सेम। देखिए जैसे हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है, जब बहुत ही तेज स्पीड से इंक्रीज हो रहा है फेज 1 में, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, और जैसे ही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है वैसे हमारे जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट। ये जैसे हमारा टीयू और एमयू का रिलेशन था, ये भी काफ़ी सिमिलर है। और जैसे ही हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी वो 0 हुआ, उस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम पे है। और जैसे ही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जाने लगा, 0 के नीचे जाने लगा, वैसे ही हमारा टीपी भी डिक्लाइन करने लगा, राइट। यही अब हमारा, यही हमने वो उसमें बताया टेबल में, और यही डेफिनेशन में लिखा है। एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, इसे आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे।